दोस्तों नमस्कार। नेपाल की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं यशोदा श्रीवास्तव। आज 26 जनवरी है। देश अपना शानदार गणतंत्र दिवस मना रहा है और स्कूलों में, तमाम सारे सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में तिरंगा झंडा फहराया गया। कुछ स्कूलों में शानदार कार्यक्रम भी हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। बच्चों ने अच्छा अपने प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। एक आध जगह मैं भी संयोग से ऐसे ही किसी कार्यक्रम में उपस्थित था, उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। इस बीच नेपाल की जो खबर है वो ये है कि लगता है शेर बहादुर देउबा, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो कुछ दिनों तक नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। अभी उनके जख्म भरे नहीं हैं। उनको दोहरा जख्म मिला है। पहला तो वो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए गए। दूसरा, डेडुलथरा, जो उनका बहुत पुराना निर्वाचन क्षेत्र था, जहां से वो 1991 से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, और इस बीच 5 बार प्रधानमंत्री का भी पद हासिल किया। इस बार उन्हें टिकट भी नहीं मिला। उनकी जगह पर उनके निर्वाचन क्षेत्र से किसी और को नेपाली कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस वजह इस बार वो चुनाव से भी वंचित रह गए। इन सारे घटनाओं के बीच में ऐसा लगता था कि देर से देर शेर बहादुर देउबा, गगन थापा के नेतृत्व वाले नेपाली कांग्रेस को सत्कार कर लेंगे और इसी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए, जनप्रिय बनाने के लिए और आसन्न चुनाव में जीत दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। विवाद रहित राजनीति का नया अध्याय लिखेंगे। लेकिन जो समाचार मिला है, जो उनके तरफ से बयान आए हैं कि ये चुनाव बाद राष्ट्रीय अधिवेशन आमंत्रित कर और एक नए नेपाली कांग्रेस का गठन करेंगे। हमारे ख्याल से नेपाल की राजनीति में यह उचित नहीं है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस के जितने भी नौजवान पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, सांसद थे, विधायक थे, वो गगन थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उन्हीं के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को अंगीकार कर चुके हैं। अब अगर शेर बहादुर देउबा कोई अधिवेशन बुलाते हैं और उस अधिवेशन में स्वयं को स्वयंभू अध्यक्ष, स्वयंभू सभापति बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत कमजोर संगठन है। नेपाली कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में या उस इतिहास की तरह वो कोई नई नेपाली कांग्रेस का गठन या पुनर्जन्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये उनका जो प्रयास है, जिसके लिए उन्होंने घोषणा किया है, अपने लोगों से मंत्रणा करके बात कही है, वो उनका एक असफल प्रयास हो सकता है। और इसी के साथ एक बात और हो सकती है कि ठीक है, वो किसी नाम से, मिलते जुलते नाम से नेपाली कांग्रेस के तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं, उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन इससे नेपाल को क्या दे सकते हैं? नेपाल को देना होता तो वो नेपाल के 5 बार प्रधानमंत्री थे। 2021 के बाद से नेपाली कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथ में था और कई सरकारों में वो बराबर के साझेदार थे। कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कभी वो अपने लोगों से समर्थन दिला करके किसी की सरकार बनवा सकते थे। मजबूत स्थिति में थे। गठबंधन सरकारों में भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर नहीं रहा करती थी, लेकिन इस स्थिति में पहुंच करके भी उन्होंने नेपाल को कुछ देने का प्रयास नहीं किया, ना नेपाल को कुछ दे पाए।
उनके राजनीति का अंत दुनिया जानती है किस तरह हुआ। नेपाल में जनजी आंदोलन में ठीक है, नेपाल को तमाम तकलीफें सहनी पड़ी, नेपाल को भारी आर्थिक क्षति का भी नुकसान हुआ, लेकिन इसी के साथ शेर बहादुर देउबा जो नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, इन पर ही युवाओं का गुस्सा क्यों देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि अंदर अंदर कोई कसक रही होगी युवाओं में, जो भले ही केपी ओली को अपदस्थ कर दिए हों, सरकार उनके किसी प्रधानमंत्री होते, लेकिन सर्वाधिक नुकसान अगर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का हुआ तो शेर बहादुर देउबा जो उस नेपाली कांग्रेस के नेता थे। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आरोपों की बात है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े अपराध शेर बहादुर देउबा पर हैं, उनकी पत्नी पर हैं, और आने वाले दिनों में यदि नेपाल में नई सरकार सत्तारूढ़ होती है तो मैं समझता हूँ कि उसकी जांच भी होगी, और मुमकिन है शेर बहादुर देउबा और उनके पूरे परिवार पर जो है कानूनी शिकंजा भी कसा जाए। यह सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी वक्त है सामंजस्य बैठाने की। एक बुजुर्ग नेताओं का जो कर्तव्य होता है, जो इस पड़ाव में पहुंच करके जो उनकी मुख्य भूमिका होती है, अगर वो पुरानी नेपाली कांग्रेस में, नए नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस में उसी भूमिका निर्वहन करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये अधिवेशन बुला करके नई पार्टी का गठन करके उस पार्टी का सभापति बन जाने से काफी बेहतर होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? नेपाली कांग्रेस को क्या फिर अलग से किसी अधिवेशन की जरूरत है? शेर बहादुर देउबा यदि किसी अधिवेशन को बुलाते हैं तो उसका हश्र क्या होगा? इस वीडियो के माध्यम से हमारी आप सबसे अपील है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और यदि हमारी राय कहीं से विषयांतर हो रही हो या लग रहा हो कि मैंने कुछ लीक से हट करके गलत मूल्यांकन किया, तो आपकी सलाह का और आपके राय का और आपकी आलोचना का भी स्वागत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर किसी वीडियो में आपके साथ नेपाल के खास खबर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।